प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है अनजान, तो है अनजान, वो तो है अनजान। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है अनजान। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुदेव, 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 सुस्वागतम गुरुदेव भगवान के, श्री व्यास जी भगवान के। आप सभी भक्तजनों से अपने गृह कार्य को विराम देते हुए कथा पांडाल में उपस्थित होकर के अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से अमृतमयी कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करे धन्य बनाएं। आज की कथा बड़ी ही सुंदर पावन है, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने गृह कार्य को विराम देते हुए कथा पांडाल। आदरणीय श्री बड़े भैया मनोज त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करूंगा कि माता जी को लेकर के मंच पे आने की कृपा करें। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। ओम अध्याय सम्यः प्राणायाम ओम केशवाय नमः, केशवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः, नारायणं पुनातु। ओम माधवाय नमः, माधवं पुनातु। हस्तौ वृक्षालय ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विभा, जस्मरेत् पुण्डरीकाक्षां शवायाभ्यन्तरशुचे। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनादो, पुण्डरीकाक्षः पुनादो, पुनादो पुण्डरीकाक्षः। स्वस्ति यजमानस्य भालतिलकं कुर्यात् मङ्गलतिलकर्णं च। ओम पुनस्ते अक्षता पुष्पाणि गृहीत्वा ओम विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो जयः मुदे। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानन्ते अक्षत पुष्पाणि
समर्पयामि। ओम वाद्योपाद्यं हस्ते वर्घां मुखे याचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री राधा कृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धूपमाग्रापयामि। प्रियों माधुरशिधोर्बधोर्वन्तां दोर्वदां दोष्मां दोर्वदितं दोर्भयां भयां दोर्वामः देवानान्दनिशनितव गुंजनितमां प्रतितमां तुष्टतमां देवहूतमं महा। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपां सन्दर्शयामि। हस्तौ वृक्षाल्याम् ओम नैवेद्यं प्रदो संस्थाप्य निध्यायाम्। ओम मानाभ्या आसीदान्तरिक्षगुं शेषणार्द्यो क्षमावर्तता पद्भ्यां धूमर्दिशाः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्ना। नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ति पञ्चवाडे किलो प्रदीपा। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा क्षमानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये उत्तरापुष्णं जलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकायासीत् सदा। कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रदक्षिणां निवेदयामि। ओम शक्याशाशान्पारिधाय स्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देव्यानन्दन्नभाना पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अधिप्रार्थयितः। ओम पूर्णेन्दुसुन्दरमुख प्रतिभाविरामे वामे विधि सुवचसां वचसां विरामे। गिरवाणवाणि भुवना भ्रमणं भवत्या वन्दे मामवपुवे। इनकी पदवंदन किए नासत पवन तनय संकट हरण मंगल मूल पावन बिहारी लाल की जय हो। आदि गुरु चरण कमल ध्यान। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् भगवान की जय हो। आदरणीय बड़े भैया श्री मनोज त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करें और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। बोले परम पूज्य महाराज की, श्री व्यास जी भगवान के, आज की आनंद की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। ओम गवे प्रजानानां हस्तुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मतान् प्रजातान् पशुजानि लोकशालां करोत्पन्नं पयोरेतु वैदिक आराधिक्यं समर्पयामि। लौकिक आराधिक्यं कुर्यातः। आरती गाऊं हरि बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी हरि आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं।
पे सोहे प्यारी बंसी रमन मोहे मौज मुकुट के शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मोर मुकुट तेरे शीशा पे सोहे प्यारी मन मोहे देखी छवि मैं बली जाऊं देखी छवि तेरी बाली बन जाऊं तेरी आदत गाऊं बरधारी तेरी आरती गाओ मदन मुरारी गोंज बिहारी गिरी बरधारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया हरी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया है तारी जिसने सारी दुनिया और उन चरणों में उन चरणों में शीश झुकाऊं सेवा की दीवारी तेरी आरत गो बरधारी तेरी आरती गाओ मदन मुरारी साठी का आवाज बढ़ा दीजिए भैया सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन तेरे साथ आप हो दास अनाथ दास अनाथ दास नाथ नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं सेवा की हे गोंज बिहारी तेरी आरती गाओ गिरिवरधारी मदन मुरारी कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाओ
तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो। देखी छवि की बोले छवि प्यारी मुरादी पे तेरी सुरती पे मैं बली बन जाऊं दीवाना की वर करे तेरी आरती गाऊं। आरत गाऊं आज तुमको दिखाऊं आरती गाऊं प्यार तुमको जाऊं। बाकी बिहारी मेरी आरत गाऊं मुरारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुष्पेन्द्रहारम सदा वसंत वर्षारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चक्षा त्वमेव बन्धु चक्षा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव। राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बाकी बिहारी तेरी आरत गाऊं समर्पयामि हे मंत्रपुष्पांजलिं निवेदयामि। ओम वाजनेन जतनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वेक्षाद्याः सन्नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। चरण कमले भ्रो से स्थान ग्राम देवता भ्रो। मौसम सही है ना। लंबोदरम परम सुंदर में कदंतम रक्तांबरं त्रिनयनं परमं स्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। देयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहरं वाराणसीं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जो मारुतुर्यस्य
वन्दे रघुनन्दनम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलिधाम हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं मात जातं नमः। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम वृंदावन अरमदपुरी बरसाने नंद। जय भक्तन चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय श्रीमद्भागवत महापुराण की संत भगवान की अयोध्यानाथ सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की आचार्य जी महाराज की श्री शंकर भगवान की अनंती फतेह परम मंगल में लाल की महती कृपा से बदरा के पावन धरा पर आज इस कार्यक्रम का सप्तम दिवस, जिसमें हम और आप बैठकर कलि पावन अवतार भगवान के दिव्य गाथा का गायन श्रवण कर अपने जीवन को सत्कार करें। जिसमें आज भगवान के दिव्य विवाह महोत्सव का कथा श्रवण कर अपने जीवन को विस्तार करेंगे। जिस मुख्य आदरणीय माता जी अतएव इस दिव्य कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए परम आदरणीय श्रीमान मनोज त्रिपाठी जी, आदरणीय श्रीमान राजकुमार त्रिपाठी जी, आदरणीय श्रीमान संतोष त्रिपाठी जी, आदरणीय श्रीमान डॉक्टर नागेश त्रिपाठी जी, आदरणीय श्रीमान प्रदीप त्रिपाठी जी, सभी परम स्नेही भाइयों के द्वारा यह दिव्य आयोजित किया गया है, जिसके मध्य में हम और आप बैठकर भगवान की दिव्य कथा का आस्वादन कर रहे हैं। और यह प्रयास करते हैं कि भगवान की दिव्य कथा आदरणीय पुरोहित जी, इस पर त्रिपाठी जी उपाचार्य, इस दूर संचार के माध्यम से जहाँ तक भी आवाज पहुँच रही है, आप सभी भगवत चरण वृंद को सादर जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। आइए नित्य प्रतिदिन की भांति भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए हम आप सभी लोग भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। जय राधा
राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। चरणों से लगा लीजिए लाडली जो, चरणों से लगा लीजिए लाडली। राधा रानी कृपा कीजिए, श्री राधे राधे रानी कृपा कीजिए। ओ राधे रानी कृपा कीजिए। राधा उम्र भर साना, मेरे प्यारे उम्र भर साना में रहूं लाडली जो, बरसाना मेरा हो प्यारे सी। कोई आके सजा दीजिए, कोई ऐसी सजा दीजिए। कहदारे भक्त लाडली श्री राधे अपने काबिल बना लीजिए, अपने ओ अपने काबिल बना लीजिए। यशोदा मैया मित्रों के बीच में तो प्रभु अपने कपड़े को मैला कर लेते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ये ना मेरे मित्रों को लगे कि मेरी बड़ी व्यवस्था है। विशुद्ध मन छिन्न सर्वम तमुदवा। रात्रि में विचार कर रहे हैं मैं कृष्ण बन करके यहाँ क्यों आया, ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर मेरे आने का कारण क्या है। क्योंकि मैं ब्रजवासियों के संकट को दूर नहीं कर सकता। भगवान सुखदेव कहते हैं परमात्मा का अवतार लेने का एक ही उद्देश्य होता है, भक्तों को एन प्रकार आनंद कैसे मिले, सुख की प्राप्ति कैसे मिले। केवल एक ही कारण है, उन्हें मेरे निष्काम प्रेम हो, खुश कैसे हो। यमुना में तो कालिया नाग रहता है। यमुना जी कहती हैं भक्तों को और कालिया नाग कहते हैं इंद्रियों। यमुना किसे कहते हैं? भक्तों को कहते हैं। और कालिया नाग कौन है? कालिया नाग भक्तों की इंद्रियों को कहते हैं, जिसमें मन बड़ा बलवान है। आप बैठे तो यहाँ हैं, परंतु यदि कथा के शब्दों पर कथा में मन नहीं लग रहा है, मन कहीं पता चले और चला गया है, तो शरीर से तो आप यहाँ हैं, लेकिन इसके कारण से यहाँ शरीर रह करके भी न रहने के बराबर है। इंद्रियों को इस प्रकार से अपने अनुकूल किया जाए। जो नेत्र देखना चाहते हैं
उसे कदापि कभी न देखें। जो संगीत कान सुनना चाहते हैं कभी मत सुनने दीजिए, जो जिह्वा मांग रही है खाने के लिए कभी मत दीजिए, जो हाथ स्पर्श मांग रहे हैं कभी कदापि नहीं करिए। जो आपका आत्मा कह रहा है वह चीज अपने नेत्रों से देखिए। जो आप चाहते हैं वह यह नेत्र देखे, जो नेत्र चाहता है वह कब कदापि नहीं देखते। जो आप चाहते हैं वह यह नेत्र देखे। हम क्या हैं? हम काल रूपी अजगर के मुख में ग्रास बन करके बैठे हैं। तब तक जीवित है महाराज जब तक यह सुरक्षित करके हमें रख रहा। हमें और आपको भी विचार करना चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा जन्म कैसे हुआ है। जिस दिन आपके मन में ये विचार आना प्रारंभ हो जाएगा उसी दिन से आपके जितने भी समग्र बंधन हैं, जितने भी आपके विचार हैं, अस्तु आपके मन में जितने संकल्प आ रहे हैं बच्चों को लिए क्या क्या करेंगे। और अंत में सबसे अंत में ये हाथ रख करके विचार करिए कि आज आप अपने लिए क्या क्या किया, अपने शरीर के लिए आपने क्या किया, अपने कल्याण के लिए आपने क्या क्या किया। ये कभी अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करिए कि मैं किया क्या। तो आपके सामने एक बड़ा सा शून्य आकर के खड़ा हो जाएगा। आपके सामने एक बड़ा सा शून्य आकर के खड़ा हो जाएगा कि हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसलिए भगवान भी ये विचार करते हैं। 7 वर्ष के भगवान 5 वर्ष के हैं, लेकिन विचार बड़ों वाला करते हैं। विचार हमेशा सर्वोच्चम रखना चाहिए, उच्च विचार हमेशा जीव को रखना चाहिए। भगवान के सामने आया कि मैं कृष्ण बन करके माखन चुरा रहा हूँ, चीन चुरा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, क्या मैं इसीलिए आया हूँ? काली देह में कालिया नाग रहता है और गलती से अगर गौ मैया भी उस जल को स्पर्श कर लेती हैं तत्क्षण मर जाती है। ऊपर आकाश मार्ग से यदि कोई पक्षी भी काली दह के ऊपर से गया तो काली दह का जल इतना विषैला उसे विष खींच लेता है और खींचने के बाद जल में ही जला करके भस्म कर देता है। इतना जहरीला पानी। विचार करते हैं और विचार करते करते प्रातः काल हो गया। भगवान की मित्र मंडली आई। भगवान ने कहा एक बात है। बोले क्या? बोले आज खेल को बदल देना है। बोले आज क्या खेलना है? बोले आज क्रिकेट खेलना है। क्या खेलना है? क्रिकेट। बोले कोई बात नहीं, क्रिकेट ही खेल लेते हैं, लेकिन एक बात बताओ भैया, सामग्री कहाँ से आई? मधुमंगल ने मनसखा ने कह दिया रेशम के पट्टी के गेंद मेरे पास है। कन्हैया ने कहा तो सो चंदन का बल्ला मेरे पास है। मधुमंगल ने कहा तो भाई क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा परिसर चाहिए। बोले कोई बात नहीं, हम लोग काली दह पर चलते हैं। बोले अरे बाबरे हो गए हो, काली दह पर के जाओगे तो कालिया नाग मार डालेगा। कालिया नाग मार। ने कहा कोई बात नहीं, कन्हैया है ना, तो कन्हैया सब प्रकार से रक्षा करेगा। आज मेरे गोविंद ने क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया। खेलते 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 एक समय ऐसा आया जब भगवान को गेंद फेंकने की बारी आई तो भगवान ने गेंद को कालिया नाग के पास फेंक दिया। कहाँ फेंका? कालिया नाग के पास फेंका। और कालिया नाग के पास जब गया तो मनसखा से सरस्वती मैया से कहवाते हैं कि एक बार जाकर के कह दो। बोले क्या? बोले कि एक बार जाके कह दो कि मेरा गेंद मुझे चाहिए, क्योंकि मांगेगा। भगवान कदम्ब के डाल पर चढ़ गए और कदम्ब के डाल पर चढ़ने के बाद भगवान कूद करके कालिया नाग के पास चले गए। और इधर जैसे ब्रजवासियों को पता चला, ब्रजवासियों को पता चला
ब्रजवासियों को यह पता चला कि कन्हैया काली दह में कूद गए हैं, सारे के सारे लोग दौड़ पड़े। आबाल वृद्ध वनिता सर्वे कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा, बालक वृद्ध वनिता माने जवान युवतियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा को लेकर के सर्वेंग पशुवृत्तयः, जितने लोग हैं सब पशु के वृत्ति के अनुसार दौड़ पड़े। जैसे जानवर को आप लेकर के अगर सड़क से जाइए तो जरूरी नहीं है सड़क से ही जाएंगे, कभी खेत में उतर जाएंगे, कभी सीधे भाग जाएंगे, हैं? तो आज जितने वहां पर हैं गोपिकाएं, जितने ब्रज में ब्रज मंडल की जितनी गोपियां हैं, गोप हैं, बच्चे हैं, ये सारे के सारे बच्चे पशु की वृत्ति के अनुसार महाराज सब दौड़ पड़े हैं। केवल कृष्ण दर्शन लालसा, उन्हें कांटे नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें बांस की खूंटियां नहीं दिखाई देती हैं, उन्हें जल नहीं दिखाई देता है, उन्हें नदी नहीं दिखाई देती है, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा को लेकर के वह सब दौड़ पड़ते हैं। जब वहां पर पहुंचे तो सबको रोके, और जब यशोदा मैया को पता चला, यशोदा मैया को, यशोदा मैया भी महाराज जाते जाते वहां पर बेहोश मूर्छित हो। इधर मेरे कन्हैया, मेरा कन्हैया इधर, और कालिया नाग के पास पहुंच करके, कालिया नाग तो घोर निद्रा में है, लेकिन नाग पत्नियां कालिया नाग की सेवा में लगी हैं। नाग पत्नियों ने जब भगवान को देखा तो कहा कि अरे आप यहाँ कहाँ आ गए हो प्रभु, कौन इतना सुंदर बालक है और भगवान का स्वरूप भी इतना दे। दूसरी पत्नी कहती अरे वो तो छोड़ो, जीवित कैसे, जल्दी से बाहर निकालो, नहीं तो मेरा पति अगर जग जाएगा तो इतने सुंदर से बालक को मार डालेगा, वो छोड़ेगा नहीं, मार देगा। इसे कह करके सब नाग पत्नियां हाथ जोड़ी, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ। एक पूछी वो तो ठीक है, पहले पूछो तो आया कैसे। तब एक पूछ पड़ी, एक बात बताओ लाला तुम इस काली दह में आए कैसे। तो बोले मैया मेरो गेंद यहाँ पर छुप गए हो। बोले इतनी से गेंद लेने के लिए तुम इतना बड़ा रिस्क ले लिए, जाओ तुम, मैं गेंद का प्रबंध कर दूंगा। ऐसी बात। बोले हाँ। बोले मैया मैं तो गेंद लेकर के ही जाऊंगा, एक कहीं तनिक थोड़ा प्यार तो कर लूं, थोड़ा सा प्यार कर लूं अपने लाला से। बोले ये बात। बोले हाँ। अब प्यार करने के वास्ते महाराज तब तक तो कालिया नाग जग ही गया, और कालिया नाग जैसे जगा, कालिया नाग के जैसे कालिया नाग की दृष्टि भगवान पर पड़ी, कालिया नाग भी मोहित हो गया। कालिया नाग कहा कि भाई इतना सुंदर बालक कहाँ से आ गया। लेकिन अगले क्षण कालिया नाग सोचा अगर मैं इसे छोड़ दिया तो कल कोई दूसरा बालक आएगा, इसलिए समझौता नहीं करना। कालिया नाग ने अपने पूंछ को बढ़ाया और भगवान को लपेटना प्रारंभ किया। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ रामावतार में एक बाण के नाग पास से मैं फंस गया था, 108 वाले कालिया नाग के फन से मैं लिपटा हुआ हूँ, देखो मैं कैसे बचता हूँ। तो महाराज जितना ताकत था कालिया नाग का उतना लपेट लिया। भगवान ने कहा बस हो गया। बोले हाँ। अब मेरे कन्हैया अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किए। जब शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किए, जितना कालिया नाग का नाग पास था, जितना भी पास था, सब धीरे 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 महाराज टूटने लगा। और टूट गया। कालिया नाग का पास जब टूटा तो कूद करके नाग के फन पर जा करके बैठा, और नाग के फन पर जब केशव तांडव करने लगे, जिस फन को आगे करता है
उसी फन पर मेरे केसों पर। ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद प्रहार करते हैं, और जब रक्त निकलता है ऊपर जाता है तो जो प्रारंभ किया दक्षिणो नमतेंग सैतैक श्री शणामदन हरदंड धरो पातई क्षीणायुषो भ्रमत। नाग पत्नियां कहती हैं, जिन भगवान के कण को, भगवान के पैरों के कण को प्राप्त करने के लिए योगी जन दीर्घ काल तक योग समाधि लगाए रहते हैं, आज वही भगवान, आज वही गोविंद, आज मेरे प्रभु के मस्तक पर चढ़ करके तांडव कर रहे हैं। अरे प्रभु, आपके पांव में जैसे मेरे प्रभु का रक्त लगता है, ऐसे लगता है कोई सौभाग्यवती स्त्री, सुहागन स्त्री अपने पांव में महावर लगा करके 16 श्रृंगार करके अपने पति का इंतजार करती है कि मेरा पति आए। आज बरसों का तपस्या, बरसों का इंतजार, हे प्रभु आपने पूर्ण कर दिया है। देखो तो सही, वो गोविंद, वो प्रभु मेरे पति के ऊपर अहेतुकी कृपा करके आज अपने चरण रज को दे रहे। धन्य है प्रभु आप, धन्य है प्रभु आप। नाग पत्नियां भगवान को प्रणाम करती हैं। कालिया नाग को मेरे प्रभु ने अधमरा कर दिया। नाग पत्नियों के प्रार्थना पर भगवान कूद करके नाग पत्नियों के पास पहुंच गए, और नाग पत्नियों के पास प्रभु पहुंचे। फिर कालिया नाग फुफकार मारता। भगवान कहते हैं, देख रही हो देवियों, तुम स्तुति करेंगे। तब कालिया नाग ने कहा, क्या रिपो सुतानामि तुलैष्टदिष्टै दमं फलेवानुस संसनाना। एक बात बताओ प्रभु, आपने इस योनि को किसने बनाया? इस योनि में कौन डाला है? भगवान ने कहा, मैंने डाला। इस योनि की उत्पत्ति किसने की है? भगवान ने कहा, मैंने की है। बोले, मेरे मुख में जहर कौन भरा है? प्रभु ने कहा, मैंने भरा है। बोले, ये स्वभाव किसने बनाया है? भगवान ने कहा, मैंने बनाया है। तब कालिया नाग ने कहा, तेरा तुझको अर्पण, ये सब कुछ आपने बनाया है सरकार, इसलिए मैं आपको समर्पित करूंगा। बार बार आचार्य कहते हैं कि जिस भी स्वभाव में रहिए, उसी स्वभाव को लेकर के भगवान के चरण शरण में पहुंच जाइए, क्योंकि मोही कपट छल चित्र नभा, मोहि कपट छल चित्र नभा, मोहि कपट छल चित्र नभा, भगवान ही कारणम तत्र नहीं है, केवल जरा सा दंड दिया है। क्यों? क्योंकि तू उपद्रव कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा दंड दे दिया। देखो, तुम्हारे यमुना में रहने से मेरी भोली भाली गायें मर जाती हैं, गलती से कोई आचमन कर लेता वो मर जाता है, जितने पक्षी ऊपर से उड़ते हैं तुम्हारे विष के विषैले जल ने खींच करके उसे भस्म कर दिया है। जीवन में संसार में रहो तो किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना हो। ये हमेशा बोध में कौन रहता है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हमेशा बोध में कौन रहते हैं? शिव जी रहते हैं, हमेशा बोध में रहते हैं, बोध कभी
होते नहीं हैं। जीव को हमेशा बोध में रहना चाहिए, और जो बोध में रहता है उससे कदापि कभी अनर्थ नहीं होता है, कभी गलती नहीं होती। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए, स्वार्थ भी बुरा नहीं है पर औरों को कष्ट ना होए, एक कोई रूठे ना इतना देओ हवा गुब्बारा नदी। सब करिए परंतु ध्यान रहे कि हमसे किसी का अनहित ना हो, अनहित किसी का भी ना हो, किसी प्रकार से। कहते हैं हे जगदीश्वर, हे है जो आपने दिया है उसी का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जो आपने दिया है उसी के साथ मैं रह रहा हूँ। मेरी तो कालिया नाग कहा प्रभु वहां पर बड़े बड़े जीव हैं, वो सब हमें मार डालेंगे, हम रमणक द्वीप कैसे जाएंगे? बोले कि जो तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों का निशान है, इस निशान को तुम दिखाना, सब कोई तुम्हारा सत्कार करेंगे, सब कोई तुम्हारा सत्कार करेंगे, इसलिए जाओ। कालिया नाग ऊपर लेकर के भगवान को आता है। भगवान दिव्याभावरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रतवासं कनककपिशं वैजयन्तीं जमालं रन्दान्वेणार्धर सुधया पूरयन् गोपविन्दे विन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीत गीते प्राविशद गीत कीर्ति। वैजयंती का माला पहने हुए भगवान कपिशम, भगवान का चमकता हुआ वक्षस्थल, कर्णयोः कर्णिकारम, कनेल का फूल लिए हैं, कर्णिकारम कर्णयोः दो वचन है, कभी इस कान पे रखते हैं कभी इस कान पे रखते हैं। भगवान टेढ़े पांव करके खड़े हैं, बंसी पर भगवान निनाद कर रहे हैं। उसी जल के अंदर सारी नागपत्नियां भगवान को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, कहती हैं प्रभु अब यही रूप, यही बाकी बिहारी का झांकी, यही बाकी झांकी मेरे हृदय में रहे प्रभु, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बताओ माताओं, जो मांगना है नागपत्नियां मांग लो। नागपत्नियों ने अपने योनि को छोड़ने के लिए भी नहीं कहा हमें मनुष्य बनाइए, हमें देवता बनाइए, अपना भगत बनाइए, अपना दास बनाइए, ऐसा कुछ नहीं कही। कहीं गोविंद ये बाकी झांकी मेरे हृदय में, मेरे वक्षस्थल में ये हमेशा बना रहे, बस इतना सा आशीर्वाद है। अरे बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी लाल की सुना है जो तेरे दर पे आवे, जो तेरे दर पे आवे, सुना है जो तेरे दर पे आवे, सुना है जो मिट जावे, उसके सब टुकड़े मिट जावे। मैं आया शरण तिहारी जी, आया शरण तिहारी जी, दूर करो बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। बधाई हो बधाई हो।
अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका। पार करो बनवारी, दूर करो दुख मेरा, बनवारी जी, दूर करो दुख मेरा। कुंज बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। मेरा भैया लाल की जय हो। सबरी अहिल्या गणिका नारी, अहिल्या गणिका नारी। सबरी ने पार उतारी, अब ये तूने पार उतारी। अब आई हमारी बारी रे, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। कुंज बिहारी जी, दूर करो दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। हमारा दुख दूर हो जाए, उठाइए तो महादेव को पूरे परिवार के साथ। कहना क्या है? कुंज बिहारी बाके बिहारी, बिहारी बिहारी जी, दूर करो गिरिवर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। मंडल में जितने ब्रजवासी हैं, भगवान को पा करके सब अद्वितीय प्रसन्नता को प्राप्त होती है। मेरा कन्हैया मुझे मिल गया। भगवान एक दिन, तब भगवान ने वस्त्र चुरा करके कहा, देवियों आपको निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। और ये भगवान चुरा लिए तो गोपियों से कहते हैं कि बाहर निकलो, तो निकलती नहीं है। बोले कन्हैया तुमसे शर्म आता है। भगवान कहें कि जिस जल में तुम बैठी हो उस जल में भी मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। तब गोपियाँ निकल करके आई, भगवान ने वस्त्र दिया है। वहीं पर हाथ जोड़ करके कात्यायनी माँ के मंदिर में जाती है और कहती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पतिं मे कुरुते नमः। आज भी जिन कन्याओं का विवाह जल्दी तय नहीं होता है, विवाह जल्दी बनता नहीं है, इसी मंत्र का ब्राह्मण के द्वारा अथवा इसी मंत्र को अगर स्वयं केले के पत्ते पर बैठ करके पान को मुख में दबा करके जो देवी जपती हैं, जो कन्याएं जपती हैं, उन्हें सुंदर वर की प्राप्ति होती है और शीघ्र विवाह संपन्न होता है। आज भी इस मंत्र का इतना महत्व है, इस कात्यायनी मंत्र का। तो गोपियां भी जाकर के भगवान से निवेदन किए हैं, भगवान के चरण शरण में भगवान ने आशीर्वचन दिया है। फिर भगवान आगे बढ़े। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन एक दिन वही गोविंद पकवान बन रहा था उनके घर। आज समोसे बन रहे हैं, पकौड़ी बन रही हैं, कुरचन है, खीर मोहन, खीर साव, कुर्मी है, सब बन रहे हैं। और सब बन रहा है तो भगवान पूछने गए मैया से, मैया ये क्या बन रहा है? अच्छा, माँ क्या कर रही थी? जैसे कोरोना के टाइम लोग मास्क लगाते थे ऐसे करके, ऐसे माँ कपड़ा लगा के भोजन बना रही है। इस अवस्था में तो कन्हैया ने कभी माँ को प्रसाद बनाते हुए देखा नहीं। कन्हैया ने कहा, माँ ये क्या कर रखी हो? तो बोली पकवान बना रही हूँ जय जय के ताई। जब भी हम भगवान को भोग लगाने के लिए, हम लोग भी जब विद्यार्थी जीवन में गुरुकुल में रह करके अध्ययन कर रहे थे और भगवान के लिए जब प्रसाद बनता था तो मुख पे कपड़ा लगा लेते थे अथवा बात करना बंद कर देते थे, इशारे से बात वाला। उस समय कोई बात नहीं करता था, कहीं कोई शब्द निकले और उसमें से कहीं मुख से कोई रस ना निकल जाए और भोजन में पड़ जाए, सकरा हो जाए।
इसलिए हम लोग बोलना बंद करते थे। गुरुदेव का सख्त आदेश हुआ करता। माँ भी मुख पर कपड़ा लगा करके जय जय के ताई भगवान को भोग लगाने के लिए। कन्हैया ने सोचा मन ही मन में, मुझसे बड़ा कौन भगवान आ गया। बोले माँ कौन भगवान है? बोले जा यहाँ से नंद बाबा से जाके पूछ ले। जब दौड़ करके कन्हैया आए नंद बाबा से गए तो नंद बाबा ने बताया बेटा हम ये देवराज इंद्र का पूजा करते हैं वर्ष में एक बार। कन्हैया ने कहा तो बाबा वाको क्या होता? तो बोले वासु ये हो गए कि जब देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए तो समय समय पर वर्षा करे, वर्षा से खेतन में जल लगे और जल से अन्न होवे तो सो अन्न भोजन प्रसाद पा करके हम लोग सुखी हो गए। तब कहे कन्हैया ने ये देवराज इंद्र आप। और रही बात सुख की प्राप्ति करना तो कन्हैया कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। क्या कहते हैं? बोले कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही व्यक्ति को उत्थान की प्राप्ति होती है पिताजी, और कर्म से ही जीव का पतन हो जाता है। इसमें देवराज इंद्र कहाँ आ गए? सुख दुख व्यक्ति को अपने कर्मों से मिलता है। देवराज इंद्र नहीं देने वाले हैं, वरुण देव नहीं देने वाले हैं, वो नहीं दे सकते। और एक बात बताओ, ये छोड़ो, क्या तुम्हारे देवराज इंद्र कभी प्रकट होकर के भोजन प्रसाद पाए हैं? बोले नहीं। बोले चलो गोवर्धन भगवान का पूजा करो, प्रकट होकर के पाएंगे। बोले पक्का? बोले हाँ। और गोवर्धन भगवान की बात आई और बोले कहीं देवराज इंद्र नाराज हो गए तो? बोले नाराज हो गए तो गोवर्धन जी जाने, हम क्या जाने। ले दे करके कन्हैया सबको पहुंच गए। 7 कोस के पर्वत को लोगों ने देखा, कहा राम राम तेरो भगवान इतने बड़ो है, यहाँ से यमुना 7 कोस पे यमुना से जल भर भर के लावे और इन्हें स्नान करावे, जीवन बीत जाओ भैया। बोले यात्री भी व्यवस्था यही कर देंगे, सबको नेत्र बंद करवाएं और कहे गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करो। नेत्र बंद किए, गोवर्धन भगवान से प्रार्थना किए, देखते ही देखते गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई। अब तो महाराज जहाँ चमत्कार वहीं नमस्कार, अब तो जय जयकार होने लगा। अब तो जल भर करके खूब स्नान करवाएं, वस्त्र को एक दूसरे के वस्त्र से जोड़ करके चढ़ाया गया, धूप दीप दिखाया गया, चंदन लगाया गया, फूल चढ़ाया गया। अब नैवेद्य की बारी आई कि नैवेद्य पवाना है। तो नैवेद्य पवाने के लिए बोले चलो। तो कह रहा था कन्हैया तेरे भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान काहे नहीं प्रकट भय? कन्हैया ने कहा बिल्कुल हो जाएंगे, नेत्र तो बंद करो। और नेत्र को जैसे बंद किए, एक रूप से कन्हैया गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए। बोले नेत्र खोलो। सबने नेत्र खोला तो देखे कन्हैया गोवर्धन पर्वत पर चढ़ा बैठा होगा। लोगों ने कहा अरे भैया भगवान के सर पर नहीं चढ़ा जाता, लाला नीचे आ जा, नीचे आ जा। तब तक कन्हैया बगल से बोले अरे मैया मैं तो इधर हूँ। बोले रे राम राम, वो कौन है? बोले वो तो गोवर्धन भगवान है। बोले लाला तेरो जैसो तेरो भगवान है। बोले मैं पहले से ही कह करके आया था, देखो गोवर्धन जी अगर मैं आपका पूजा करवाऊं, आपको भोग लगवाऊं तो मेरा स्वरूप धारण करके आ गया। बोले भाले ग्वाल वाले बेचारे जैसा जैसा कन्हैया कहता वैसा वैसा सब कर दिया। अब तो महाराज खूब भोग लग रहा है, गोवर्धन भगवान के रूप में कन्हैया खूब छक करके खा रहे हैं। मधुमंगल ने कहा कि भैया तेरे कन्हैया कुछ प्रसाद प्रसाद छोड़ेगो या सब खा जाओगे भैया? तब कन्हैया ने कहा मेरे भगवान मेरे कानन में आकर के कहे हैं मेरे घर से जितना प्रसाद बन करके आया है तुम सगरे बाल बाल खाओ। भगवान के मन में विचार हुआ मैं घर का भोजन तो रोज करता हूँ, आज सब माताओं का भोजन करूंगा। और मेरे घर जो पकवान बना है, फुरचन है, खीर मोहन, खीर सा फुरमी है, खीर खलजा जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी मसूर पाक,
पेड़ा रसगुल्ला संगर बड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन से बर गठिया सकल पारे, मधुर श्याम नंद बाबा यशोदा सब साफ बन करके तैयार है, सब छक करके खाए तो अंत में जयकारा लगाए, बोल गोवर्धन भगवान की जय हो। जैसे जयकारा लगा गोवर्धन भगवान का, अब तो महाराज जयकारा देवराज इंद्र तक पहुंचा। इंद्र ने कहा देखो पृथ्वी पे क्या हो रही है। एक गण गया, देख करके आके बताया महाराज वो सामरा सलोना ग्वालवाल वो अपना पूजा करवा रहा, आपका पूजा तो बंद ही कर दिया। क्रोध में आ गया देवराज इंद्र और क्रोध में आकर के साम अब तो महाराज जैसे प्रार्थना की, कन्हैया ने कहा सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगाओ, अभी गोवर्धन भगवान ही छत्र बन जाएंगे। बोले इतने बड़े गोवर्धन भगवान छत्र, बोले हाँ लगाओ तो सही। सारे ग्वाल वालों से हाथ लगवाए और देखते ही देखते कन्हैया अपने कनिष्ठिका अंगुली के नाखून पर गोवर्धन को धारण कर दिए। बोल गिरिवरधारी भगवान की जय हो। भगवान ने वहीं पर धारण कर लिया। अब तो सब लोग महाराज खंभे लगा करके लोग लगे हुए हैं, मोटे मोटे बांस बल्ली लगा। 3 दिन बीता, ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तू अपना कनिष्ठिका उंगली लगाया है, लगता है तेरी इसी उंगली पर पूरा भार है। एक काम कर भैया तू अपना हाथ नीचे कर ले, हो गया तेरा। जाके कुछ खा वाले 3 दिन हो गया कुछ खाया नहीं। कन्हैया ने कहा पक्का नीचे कर लूं? बोले हाँ लाला नीचे कर ले, नीचे कर। बोले पक्का? बोले हाँ। अब तो जैसे हाथ नीचे किए महाराज, जितने मोटे मोटे बल्ली डंडे सब खटाखट सब, और गोवर्धन नीचे आने लगे। सबने कहा महाराज, सब बोल पड़े अरे कन्हैया संभाल नहीं तो सगरे ग्वाल वाल मर जाएंगे। तब कन्हैया फिर ऊपर हाथ कर लिया। अब तो केवल एक कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन भगवान को धारण, सारे ग्वाल वाल भगवान के बगल में बैठे। एक ने कहा मैं पहले से कहता था, इसने तृणावर्त मार्यो, पूतना मार्यो, अघासुर मार्यो, वकासुर मार्यो, वत्सासुर मार्यो, सबको धेनुकासुर को मार्यो, सबको मारो ये, या कोई नंद बाबा को छोड़ो ना, या तो साक्षात भगवान है भैया। अब कन्हैया बड़े चक्कर में फंस गए। बोले अब तक तो छिपा करके रखे थे, लगता अब जान जाएंगे। सब हाथ जोड़ करके खड़े बैठ गए महाराज। कन्हैया ने कहा देखो भैया मैं कहूँ भगवान ना है। बोले कौन हो, इतना बल कहाँ से आया? तब कन्हैया ने कहा कछु मां कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो को कृपा सो, मन गिरिवर लियो उठा। मैंने कुछ तो माखन से बल बढ़ा, अब कुछ गोपन करी सहाय। गोपों ने कहा मैं क्या सहायता किया? बोले मेरे भगवान ने ऐसा मंत्र दिया है, अगर उस मंत्र को पढ़ करके फूंक देता हूं तो सामने वाले का बल मेरे पास आ जाता है। मन सखा ने कहा तभी तो मैं आपको अखाड़े में 7 बार पटका था, आज कहां बलवान हो गया ये। माखन चोरी अनु करी, चित्त चोर ये चुराया, अब तो बल चोर भी हो गया। भैया ये सब चोरी करने की आदत करी जाएगी नहीं? बोले अब तो आदत सी बन गई है। बैसाल देवराज इंद्र ने कहा जाओ देखो यमुना और पूरा ब्रज तो डूब गया होगा। गण आकर के देखा, कहा महाराज पूरे ब्रजमंडल में केवल और केवल क्या? बोले केवल और केवल धूल। देवराज इंद्र ने तब स्तुति करी है। देवराज स्तुति करते हैं भगवान के चरणों में आकर के।
गाय श्रेष्ठा तनुते सर्वेष्ठ मानं देवंचं जगदीश मानिना मानं देवंचं। आप प्रभु आप विशुद्ध सत्य हो, माया मयोयम गुण सब प्रभाव। बड़ी सुंदर स्तुति देवराज इंद्र ने किया। प्रभु माया से आप कोई भी आप रूप बना लो, ध्वस्त रजस्त मस्तकम, लेकिन आपसे आपके दर्शन मात्र से सरकार जितने भी तमोगुण हैं, सतोगुण हैं, रजोगुण हैं, ध्वस्त हो जाते हैं सब आपके नाम मात्र से। और फिर भी हम भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, फिर भी भगवान का हम चिंतन नहीं करते हैं। हमसे बड़ा कपटी संसार में कौन होगा। लेकिन मेरी भ्रांति तो देखो, हे सरकार मैं पतित हूँ। देवराज इंद्र क्या कहते हैं, मैं पतित हूँ और आप क्या हो, आप तो पतितों को पायमन करने वाले। देखो एक बात ध्यान में रखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जीव वही श्रेष्ठ होता है जो गलती के बाद प्रायश्चित कर जाए। गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन गलती होने के बाद गलती को स्वीकार किया जाए और गलती को स्वीकार करने के बाद उस पर सुधार किया जाए। और जो गलती को सुधार करके स्वीकार करता है उसी का जीवन साकार होता है, उसी का जीवन साकार होता है। इसलिए गलती हो एक्सेप्ट करिए, प्रभु हमसे गलती हो गई, बड़ा अपराध हुआ, उस पर प्रायश्चित करिए। देवराज इंद्र कहते हैं, स्तुति करते हैं, जगत के पिता तो केवल आप हो, सबके पिता तो केवल आप हो, जगत गुरुत्तम, जगत के गुरु आप हो। श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, गीता का उपदेश आप हो, ज्ञान के गंगा के प्रेम सागर आप हो, चराचर के जगत स्वामी आप ही तो केवल हो। इंद्र कहते हैं सब कुछ आप ही हो, लेकिन मेरी भ्रांति तो देखो, मेरी ना समझ तो देखो, मैंने जगत के गुरु को समझ नहीं पाया, जगत के पिता को नहीं समझ पाया, एक केवल मात्र केवल मानव भक्त को जान पाया। मेरी भ्रांति तो देखो। ऐसा कह करके देवराज इंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद भगवान से क्षमा याचना किया। भगवान ने क्षमा कर दिया। जाओ भैया ने कहा कि अरे कन्हैया, देवराज इंद्र को तूने क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी को तूने अभी तक नहीं क्षमा किया। कन्हैया कहते हैं ब्रह्मा ने ऐसा कार्य किया था, मेरे भक्त मुझसे दूर चले गए थे। देवराज इंद्र ने ऐसा काम किया कि मेरे भक्त मेरे पास आ गए। अब भैया लोग मिल करके इतना सुंदर आयोजन किए हैं, चाहते तो आराम से उसी बरामदे में एक बढ़िया किसी पाठकर्ता को बुलाते, 1 घंटा कथा कर देते, बाकी दिन भर पारायण करते, कम व्यवस्था में हो भी जाता, माई सुन लेती। इतना प्रपंच करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन इन्हें लगा कि हम कार्यक्रम ऐसा करें, व्यवस्था ऐसा बनाएं, हम तो तरे, मेरी माँ तो तरे, मेरा परिवार तरे, मेरे पुत्र पौत्रादिक तरे, मेरे पितर तरे, लेकिन इन पितरों पुत्रों के साथ साथ मेरे गांव के लोग भी तरे, मेरे आसपास के लोग भी तरे, उन्हें भी इसका फल संपूर्ण प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल त्रिपाठी परिवार को ही केवल फल मिल रहा है, नहीं, जितने लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जितने लोग लग रहे हैं, आप सब लोग तर रहे हो और आप सब भगवान के परम लाडले हैं, भगवान के परम भक्त, जिस पर कृपा होती है। गोपियां कहती हैं, रोज सुबह शाम गोपियां भगवान से मिलती हैं, रोज कृष्ण आते हैं मेरे घर, रोज सुबह मुलाकात होती है, लेकिन फिर भी गोपियां कहती हैं भगवान को देखने के बाद क्या, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, न जी भर के देखा, न कुछ बात की,
बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मिलने के बाद भी गोपियाँ कहती हैं मन नहीं भरा, कई साल से कुछ खबर ही नहीं है, 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 कई साल से कुछ खबर ही नहीं है। कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गोपियाँ कहती हैं कन्हैया से, सितारों को शायद खबर ही नहीं है, 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 सितारों को शायद खबर ही नहीं है। मुसाफिर न जाने कहाँ रात की, मुसाफिर न जाने कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी। इतना निहारने इतना देखने के बाद भी वह परम प्रेम। भगवान ने सारे बालवानों को अपने अपने घर जाने को कहा और भगवान 7 दिन 7 रात्रि तक 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन 7 रात्रि तक कनिष्ठिका ऐसे अनंत लीलाओं को करते रहे। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन गोपियां जैसी जैसी चाहती हैं, बाल बाल जैसे जैसे चाहते हैं, भगवान उन लीलाओं को करते हैं। एक बार वो पांगनाओं ने जिद कर लिया, प्रभु कन्हैया कुछ लोग कहते हैं कि तू भगवान है और मैं देखता भी हूँ, कभी तेरे यहाँ 4 मुख वाला, कभी 5 मुख वाला है। कन्हैया एक काम करना, मुझे भी एक बार थोड़ा सा वैकुंठ का दर्शन करा दे लाला, बड़ी कृपा होगी। बहुत मन है, तू मित्र भी मेरा है और अपने मित्र को थोड़ा घुमा टहला देता तो बड़ी अच्छी बात रहती। कन्हैया ने कहा पक्का जाना चाहते? बोले हाँ। बोले जाओ महाराज, सब डुबकी लगाए और निकल गए सीधे डायरेक्ट कहाँ पर? वैकुंठ में निकल गए। सब कोई वैकुंठ में गए, कोई ब्रह्मा जी को देखे इधर लगे हुए हैं, सूर्य नारायण को देखे उधर लगे हैं,
चंद्रमा को देखे, बड़े सुंदर चंद्रमा उधर चल रहे हैं। एक ने कहा भैया राम राम जय श्री कृष्ण। कोई काऊ से बात नहीं कर रहा, सब कोई अपने काम में लगा हुआ। सब देखे, आगे देखे बजाय 1000 फन वाले नाग पर महाराज कन्हैया लेटे पड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। एक ने कहा वो देखो अपने भैया इतने बड़े नाग पर सोया हुआ है, जरूर ये कन्हैया का कोई रिश्तेदार है। मधुमंगल ने कहा अरे बावरो यमरो कन्हैया है। अरे चुप बैठ, अपना कड़िया इतना बड़ा थोड़ी ना, अपना कड़िया तो इतनों से है, अपने जैसो है। और मेरा कन्हैया अगर यहाँ रहेगा तो वहां कौन है? बोल भैया ये सब वार्तालाप बंद करे, कन्हैया से पूछ लेंगे, तनिक चल करे कि हम सब देख लेते हैं, ड्राइंग रूम देख लें, कन्हैया का बेडरूम देख लें, सब देखें। साफ जाकर के बेडरूम में दर्शन किए, एक से एक अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, व्यवस्थाएं लगी हुई है, गद्दी लगा हुआ है, गद्दी पर आरूढ़ होकर के भगवान के स्तमन में लगे हुए हैं, एक से एक सब देख करके बड़ी प्रसन्नता। निकल करके बाहर आए, कन्हैया बैठा। कन्हैया ने कहा देखो भैया तुम लोगों ने बैकुंठ का दर्शन किया कि ना है? बोले कन्हैया बैकुंठ का दर्शन किया। बड़े बड़े लोग वहाँ, 4 मुख वाला, कोई 5 मुख वाला, किसी के शरीर में मुख है, कोई चंद्रमा है, कहीं अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। लेकिन कन्हैया एक बात बोलूं? बोले कहा? बोले तेरो बैकुंठ से तो मेरो वृंदावन अच्छो है भैया, तेरो बैकुंठ नाय अच्छो है, नेक सो भी नाय अच्छो है। बोले काहे? बोले भैया ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, कोई राम राम करने को ना है, सब अपने अपने काम में लगा। वो तो अच्छा तो अपना वृंदावन है भैया, तेरे साधन में अपन खेल ले रहे हैं, बात कर ले रहे हैं, घूम ले रहे हैं। वो काय के लिए बैठे? देख भैया मरने के बाद मुझको बैकुंठ ना भेजो, इसी वृंदावन में मैं रहूं, तेरे साधन में रहूं भैया, मुझको बैकुंठ ना जाए। इतना प्रेम गोपांगनाओं का देख करके मेरे प्रभु गदगद हो जाते। आगे मेरे गोविंद नाग पत्नियों के पास गए हैं, यहाँ ब्राह्मण पत्नियों के पास भगवान खूब गहुआ चराने गए हैं। ब्राह्मण लोग वहां आहुति दे रहे थे घनघोर जंगल में। कन्हैया को जोर से भूख लगी, एक ग्वाल वाल को भैया बोला जाओ भोजन मांग कर खिलाओ। भोजन मांगने गए ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मण आहुति दे रहे थे, पास कर भागो यहाँ, भाग करके आ गया। बोले भैया पशु नहीं मिलो, ब्राह्मण देवता तो आहुति में लगे हुए। बोले तो उनके पास कौन बोला दे मांगने के लिए? माताओं के पास जाओ, माताओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, नेक से बड़ी अच्छी होती है माता। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ जाओ की बात। जैसे ग्वाल वाल जा करके कहते भैया मेरे कन्हैया को बड़ी जोर से भूख लगी है, कन्हैया और दाऊ भैया दोनों उसी जंगल में भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, आपको याद किए। कानों में जैसे ये बातें गई ना माताओं की, ये जब बंद हो जाता है मैं हो, ये प्रारंभ हो जाता है, और जब ये प्रारंभ होता है तो अपने आप बंद हो जाता है। माताओं के मुख से शब्द भी नहीं निकला, आंसू कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। जो ये विश्वास मेरे मन में था, ऐसा विश्वास मन में लगा के चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। उस भगवान मनमोहन के छवि को अपने हृदय में बिठाकर आज अपने ठाकुर से साक्षात्कार होगा। माताएं घर में जो पकवान बना था, जो बचा हुआ था, जो भी मेवा था, फल था, पकवान था, सब ले करके माताएं दौड़ पड़ी। कैसे? जैसे सुबह से गौ माँ के 1 महीने के बछड़े को बांध दिया गया है और वह बछड़ा भूख से प्यास से व्याकुल है, और शाम के समय जब उस बछड़े के रस्सी को छोड़ दिया जाता है तो बछड़े के सामने कुछ और दिखाई नहीं पड़ता है, केवल और केवल अपनी माँ का स्तन दिखाई पड़ता है। मैं दौड़ करके जा करके जा करके मैं पान कर लूं,
जाकर के मैं पी लूं तो दौड़ जाता है वह। आज जितनी माताएं हैं, गोपांगनाएं हैं, सब जब पता चला आज मेरा कन्हैया आया हुआ है, सब दौड़ पड़ी हैं। चती कांक्षती समः सर्वे सुभूतेषु मद भक्तिम लभते परा। गीता में भगवान कहते हैं कि प्राणी जब ज्ञान के परिणति पर पहुंचता है, आकांक्षाओं पर वह पहुंचता है, तो भगवान कहते उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती, माने मेरे बराबर की भक्ति प्राप्त होती। लेकिन भक्ति के दो प्रकार है सज्जनों, एक होती है पराभक्ति और एक होती है प्रारंभिक भक्ति। प्रारंभिक भक्ति में जीव भटक सकता है। प्रारंभिक भक्ति में एक प्रेम है, स्नेह है, और इस प्रेम को पाने के लिए पराभक्ति की आवश्यकता है। और फिर जीव जब परमात्मा की पराभक्ति को प्राप्त करता है, दिव्य पराभक्ति मिल जाती है, तो भक्त में निष्कामता आ जाता है, कोई कामना उमना नहीं रह जाता है, ना कोई उसे गलत पराभक्ति पराकाष्ठा को चुन लेगी। इसलिए उस पराभक्ति को प्राप्त करने का यही तो गोपियों का है। ज्ञान नहीं है लेकिन पराभक्ति है। ब्राह्मण पत्नियों के पास कोई वेद मंत्र नहीं है, कोई गीता का ज्ञान नहीं है, कोई गायत्री मंत्र नहीं है, क्योंकि माताओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना। ना जाने कितने लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र पढ़ा, नयन संस्कार ना हो जाए, जनेऊ ना हो जाए, तब तक आप अपने बच्चों को गायत्री का मंत्र न याद कराइए। नहीं तो जो गायत्री मंत्र ब्रह्म बन करके बचाने वाला है, वह जला करके भस्म कर देगा। बार बार कहता हूँ, अग्नि में जाने से जाइए, अनजाने से प्रवेश करिए, उसका एक ही तत्व है, वह आपको जला करके भस्म कर देगा। इसलिए गायत्री मंत्र कदापि अपने बच्चों को न पढ़ावें। और भी मंत्र है, पढ़ाइए। बहुत मंत्र है, राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है, पढ़ाइए। हनुमान चालीसा याद करवाइए, विष्णु सहस्त्र मंत्र का जप करवाइए। लेकिन मंत्र वेद भगवान साक्षात है। प्रत्येक ब्राह्मण को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि गायत्री मंत्र का जप किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। माताएं कहती है, ना मैं वेद पाठी हूँ, ना गायत्री मंत्र का साधक हूँ, कन्हैया बस आपको चाहने वाली कहती है। जो प्रेम गली में आया नहीं, चाहे कितना भी ज्ञान कर लो, लेकिन प्रेम नहीं है। भगवान राम कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम के प्यारे। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में भी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या। किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। जो वेद पढ़े और भेद
कोई कितना चाहे ज्ञान करे भगवान को पाना आया नहीं दिया हमका ठिकाना है महाराज, ये दुनिया क्या है? दर्शन करिए दुनिया क्या है। ये दुनिया को था है, ये दुनिया धंधा है सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है और अंधे होने के बाद भी जिस अंधे ने को देखा नहीं होने जो आया नहीं दिया सबका ठिकाना आया नाम जप से क्या मिलता है? जपते रहिए। बताने का मतलब नहीं है, एक दिन स्वतः आपको अनुभव हो जाएगा कि जप करने से क्या मिलता है। मैं बताया ना, जपिए चाहे ना जपिए, केवल हाथ में माला लीजिए, माथे पे टीका लगा लीजिए, मदिरा वाले दुकान पे पहुंच जाइए, मदिरा वाला कहेगा बाबा जी आप गलत जगह पे आ गए, निकलिए यहाँ। ये इसका क्वालिटी, आराम से चलिए, बराबर चलिए, तुरंत मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसकी क्वालिटी है। और क्वांटिटी इसका कितना है, इसका तो कोई माइक लाल पैदा नहीं है, वह जो बताते हैं। जपते रही हो, दुनिया संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जो इस माले में नहीं पड़ा हो, सब सुख इसमें है। सब सुख ले हूं तुम्हारी और तुम रक्षक काहू को, इसी में सब है। सत्य में बता रहा हूं। साधक कहता है जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने मेरे पराई क्या है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने जो में गली में आया नहीं, प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। आया नहीं
रिझाने का जीवन में प्रयास किया जाए प्रेम से। प्रेम में वो ताकत है माई बाप जिसमें जो ताकत संसार में कहीं नहीं है, वो प्रेम से है। प्रेम में तो वो ताकत है, बहुत भीषण संग्राम होने वाला है, लेकिन प्रेम से यदि कोई व्यक्ति क्षमा मांग ले, भैया हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, वो सारा वहीं पर समाप्त हो जाता है। प्रेम में ऐसा है कि जिसके पास प्रेम है और प्रेम आ गया है, अहंकार नहीं आने देगा, खड़विकार उसके जीवन से समाप्त हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब दूर हो जाएगा। कब? जब केवल प्रेम आ जाए। इसमें न ज्ञान की आवश्यकता है, न विज्ञान की आवश्यकता है, और न ही इसके लिए त्याग की आवश्यकता है, न वैराग्य की आवश्यकता है। केवल अपने आप में प्रेम ही परिपूर्ण है। राम ही केवल प्रेम किया रहा, भगवान केवल हृदय वर्तते। ये नारद सूक्त का श्लोक है। नारद सूक्त में श्री नारद जी कहते हैं, परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो भी हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा के चरणों में जो भक्ति हो जाए, निष्काम करो, निष्काम प्रीति करो, जिसके मन में आ जाए उसके प्रति जैसे भी आ जाए, अपने गोविंद को रिझावे, गोविंद के चरणों में। आज नाग पत्नियां भगवान का दर्शन करके धन्य हो जाती हैं, और धन्य होने के बाद नाग पत्नियां कहती हैं, गोविंद आपके आज के बाद यह प्रेम समाप्त ना हो केशव। कहें कि तुम अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, तुम्हारे पतियों ने तुम्हें देखा नहीं आते वक्त। बोले केशव देखा तो जरूर है, लेकिन हम पतियों के नेत्रों में नेत्र को आता, इसलिए मेरे नेत्र तो केवल जगत पति को देखने निकले थे, इसलिए लौकिक पति की तरफ हमने दृष्टि नहीं डाली। और ना ही ये मैंने सोचा है कि लौकिक पति मेरे साथ करेंगे क्या, जाने के पतियों की तरफ मैं देखी। भगवान ने इस भाव को जब देखा, भगवान विह्वल हो, भगवान ने प्रसाद पाया है, और ब्राह्मण पत्नियों से भगवान भीगी नेत्रों से ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को विदा करी है। इधर जब ब्राह्मण पत्नियां अपने पतियों के पास आई, तो भगवान ने जो लीला कर दिया था, क्या पूछना है। सबके सब जितने पत्नियां गई थी, सबके पति आरती का थाल लेकर के अपने पत्नियों का इंतजार कर रहे। बोले देवी, जिस यज्ञ को मैं कर रहा हूँ, इतने दिनों से मुझे उन भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन तुम धन्य हो, तुम्हें भगवान पूजन करने का अवसर प्राप्त हुआ, दर्शन मिला, अपने हाथ से प्रसाद पाने का। तुम धन्य हो। इस प्रकार से न गृहं गृह मिथ्या हो, गृहिणी गृह मुच्यते। मनुस्मृति कहती है, घर को घर नहीं कहते हैं, किसे घर कहते हैं, गृहिणी को घर कहते हैं। अच्छी गृहिणी हो। दिन नष्टम को भोजनम, अगर भोजन हो गया है तो पूरा दिन नष्ट हो जाता है, और जीवन नष्टम को भार्या, अगर पत्नी मिल गई है तो जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसे पत्नियों को पा करके भगवान की जय। वन में गए, रात्रि के समय, गोधूली बेला का समय चल रहा था, और भगवान ने अपने बांसुरी पर निनाद किया है। और भगवान ने जब अपने बांसुरी पर निनाद किया, वन में रास करने के लिए मानो भगवान खैर कहाँ जा रहा है, छोड़ दी भक्त। एक शब्द में जानिए, जो जिस परिस्थिति कन्हैया के पास, सब कोई वहां पर पहुंचे। जैसे वहां पर पहुंचे हैं, भगवान बांसुरी के निनाद को बंद किए। स्वागतम महाभागा प्रियम किम करिवाणिव ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारिणं ब्रूतागमनकारिणं। कन्हैया ने बांसुरी बजाना बंद किया, और सभी से कह रहे हैं, स्वागतम ओ महाभागा, स्वागत है पत्नियों। आप नहीं लगता, अपने अपने
पतियों को छोड़ करके यहाँ पर आई हो। गोपियाँ कहेंगी हमको तो मालूम है तुम छलिया हो, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम इसी समय छलने वाले हो। अपने बुला करके और आज कह रहे हो कौन बुलाया है। बहुत अच्छा करे हो। और रही बात अपने पतियों को छोड़ करके आने के लिए, तो आज गोपियाँ कहती हैं प्रभु हम आपको एक कथा सुनाते हैं। बोले कौन सी कथा। बोले एक कन्या थी, एक पति कमाता था, अपनी पत्नी के साथ 1 महीने तक रहा और आज कह रहा है के लिए इकट्ठा करने के लिए, संचित करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा और तुम घर पर रहो, मैं कुछ धन कमा के लाता हूँ। पत्नी कही कि पतिदेव हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हमें भी साथ में चलिए। अब पति के सामने ऐसा व्यवस्था करके खड़ा हो गया, ऐसा संकट आके खड़ा हो गया। पत्नी कहती है मैं अकेले यहाँ रहूंगी नहीं और पति का ले जाने का व्यवस्था नहीं है। पति कहता है देवी देखो मैं जा रहा हूँ, धन कमाऊंगा तब कोई क्वार्टर लूंगा तब आना। बोले नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा। वह परदेसी अपने मित्रों से जाकर के कहा, मित्रों ने कहा देखो भाई वो तो सच में कह रही है, ब्याह करके तुम लाए हो तो रहेगी किसके साथ। एक काम करो तुम एक मिट्टी का पुतला बनवाओ। इसका मिट्टी का पुतला, और मिट्टी के पुतले को ले जाकर के पत्नी से कहो इसी से जो आदेश करना होगा मांगना, इसी का सेवा करना। गोपियाँ कहती है कन्हैया परदेसी मूर्ति को रख करके परदेश चला गया। अब पत्नी रोज सुबह शाम उसी मूर्ति को लेकर के रहती, मूर्ति का सेवा करती, मूर्ति को भोजन दिखाती और कहीं भी जाना रहता तो मूर्ति से पूछ पूछ करके वह व्यवहार करके सारा काम करती है। कन्हैया 1 वर्ष के बाद वह परदेसी कमा करके अपने घर लौटा। प्रातः काल मूर्ति का पूजा कर रही थी, मूर्ति रूपी पति का। वह पत्नी पूजा कर रही थी और सचमुच वाला पति दरवाजे पे खड़ा होकर के कह रहा है देवी दरवाजा खोलो मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो मैं आ गया हूँ। तो बताओ कन्हैया उस स्त्री को क्या करना चाहिए, मूर्ति का पूजा करना चाहिए अथवा मूर्ति को छोड़ करके सचमुच के पति का सेवा करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जल पिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जगत का पति मिल गया तो मिट्टी के पति के पास काहे के लिए जाते हैं। अब तो महाराज जब इस बातों को कन्हैया ने सुना, राम राम वो प्रसन्नता हृदय में भाई इतना प्रेम गोपियों का है, धन्य है। अब जितनी गोपियां हैं भगवान उतनी कृष्ण बन गए। गोपियों के साथ भगवान नृत्य करते हैं। रास, ये पंचाध्यायी रास पंचाध्यायी। रास क्या है बताऊं आपको। आपके घर 4 जगह खेत हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और सब जगह से अनाज कट करके आपके दरवाजे पर इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रास बोलते हैं। उसी प्रकार से भक्तानाम समूहानाम सह भगवतो देवतो वृत्ति ही सहरास। भक्तों का समूह जहाँ एकत्रित हो गया हो, एकमात्र गोविंद हो, उसी को रास कहते हैं। पवित्र रास पंचाध्याय हमारा। उसी शरद पूर्णिमा को आज भी माताएं खीर बना करके ऊपर छत पर रख देती हैं और उसको चलनी से ढक देती हैं कि आज भी भगवान शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों के साथ नृत्य करेंगे। अमृत की वर्षा होती है, एक बूंद भी अगर आपके उस खीर में पड़ गया प्रातःकाल, उसी अमृत रूपी खीर का अपने परिवार को प्रातःकाल स्नान पूजन के बाद सब एक एक चम्मच अपने बच्चों को पवाती हैं। आज भी वह शरद पूर्णिमा के दिन जब वह चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उस खीर पर तो वह खीर अमृत हो जाता है। आज भी उस अमृत को पा करके माताएं को
सब कोई पहुंच गया। पार्वती मैया भी वहां पहुंच गई, रास करने लगी गोविंद के साथ। एक प्रहर बीता, भोले बाबा खोए रहो, पार्वती कहाँ हो, कहाँ गई? अब पार्वती मैया जब रहे तब तो मिले, पार्वती मैया मिली नहीं। नेत्र बंद करके बाबा ने एकदम अंदर नहीं जाना है, आपको अंदर प्रवेश करना ही है, केवल केवल माताएं जाएंगी। अब तो वही सबने रोक दिया, सब परेशान हो गए। बाबा अब मैं क्या करूं, अब कुछ चक्कर ना चले। बाबा ने मन ही मन में मैया से संपर्क किया, देवी जल्दी आओ, पार्वती मैया कहीं इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया प्रातः काल 6 बजे के बाद संपर्क करें। भोले बाबा ने मैसेज कर दिया, देवी इस रूट की लाइनें प्रातः 6 बजे के बाद व्यस्त हो जाएंगी, अगले जन्म में संपर्क करेंगे। पार्वती मैया कहीं गजब का हाल है। भोला भंडारी मेरा कहीं ऐसा ना हो, कहीं क्रोध में आ जाए, छोड़ दें, जैसे तैसे तपस्या के बाद मिले हैं, चलो चल करके सुन ही लेते हैं। भोले बाबा के पास माँ पार्वती रास से पहुंचती हैं। बाबा ने हाथ पकड़ा और पकड़ करके कैलाश पर्वत पर लेके चले। अरे एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भोले भंडारी बन गए ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो रास बिहारी सरकार की, जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। संग श्याम रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए, भोले भंडारी बन गए नारी रास में आ गए हैं, रास में। दोनों हाथ उठा करके सभी लोग, हम लोग भी रास में चलते हैं। पार्वती जी कहती है, बाबा ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुझे संग में, तुझे संग में। ओ मोरे भोले उस रास में, उस रास में शिवाना कोई पुरुष जाए, उस रास में, उस रास में। और अगर चले गए तो बोले क्या, हंसे करेंगे ब्रज की नारी, हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, नारी बन गए नारी रास में आ गए हैं,
रास में आ गए हैं। कह रहा है कि मैं पुरुष बन करके जाऊंगा। अरे पुरुष की नहीं निकली है ना, को पाने के लिए विचार करिए। भोले बाबा इसका है, काहे दही चढ़ाया जाता है, काहे मंदिर बन रहा है, काहे क्या बन रहा है, हैं? ये सब हम ही लोगों में होता है और कहीं पर भी नहीं। प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हो बाबा देखिए क्या बन रहे हैं, कह रहे हैं देवी बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को ऐसा बना दो मुझे कोई न को। और अगर कोई पूछेगा उसको बताना क्या, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। हो सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। नारी बनकर मेरी नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो आचार्य। भगवान जूड़ा लगा लिए, साड़ी पहन लिए, कहूँ तो 16 श्रृंगार कर लिए। श्रृंगार करके जब पहुँचे हैं तो द्वारपाल सब एंट्री दे दिए। बाबा भी पहुँच गए। रास चल रहा है, बाबा भी उसी रास में कीर्तन करना प्रारंभ किए। बाबा तो महाराज वो नृत्य तांडव करते हैं, वैसा तो कोई कर ही नहीं पाता है। बाबा भी यहाँ नाचना प्रारंभ किए। आहा, कन्हैया की दृष्टि पड़ गई बाबा पर। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने तो समझ गई वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। फिर ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। अब जब भोलेनाथ सुध बुध भोल बैठे, फिर क्या हुआ, जो साड़ी पहन करके गए थे, घूंघट किए थे, वो क्या हुआ, सर से खिसक गई जब सारी, सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए बनवारी रास में आ गए, रास में आ गए। भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारे बबुल में आ गए। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारी रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए।
में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। इंदिरा